नमस्कार, पहाड़ प्रभात में आपका स्वागत है। मैं हूं रितेश कुमार गौतम और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नई उत्साह के साथ नए साल का शुभारंभ हो चुका है और जगह जगह से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर लोगों ने नए साल का स्वागत किया। और इस बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करा दें, नई उत्साह के साथ नए साल का शुभारंभ हुआ है। 2023 का लोगों ने जश्न मनाकर स्वागत किया है, यानी जश्न में स्वागत हुआ है। आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया गया। देश दुनिया से लगातार जो तस्वीरें हैं वो अब सामने आ रही हैं। सैकड़ों पर्यटकों ने जश्न मनाया है, तमाम जगहों पर पहुंचे हुए हैं पर्यटक और इसी के साथ साल 2023 की शुरुआत भी हो चुकी है। पहाड़ों पर सैकड़ों पर्यटकों ने जश्न मनाया है। नए साल का जश्न मनाने के लिए मैदानी इलाकों से भारी संख्या में लोग पहाड़ों का रुख करते हैं। हिमाचल, उत्तराखंड, तमाम जगहों पर पहुंचते हैं और अपने नए साल की शुरुआत करते हैं अलग अंदाज में। और इसी के साथ काफी संख्या में इस बार जो पर्यटक हैं वो पहाड़ी इलाकों में पहुंचे थे। चूंकि कोरोना का खतरा जिस तरह से हाल के वर्षों में रहा है, अब एक लंबा समय गुजरा है जब कोरोना की जो चिंताएं हैं लोगों ने उसे पीछे कर दिया है। और यह वजह भी है कि बड़ी संख्या में जो पर्यटक टूरिस्ट हैं वो हिमाचल प्रदेश पहुंचे, उत्तराखंड पहुंचे और यहां पर अपना नया साल मनाया। आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया गया। भारी तादाद में लोगों ने जश्न मनाया है और अलग अलग ढंग से लोग अपने नए साल का आगाज करते हैं। और चलिए सीधा रुख करते हैं मनाली का। कमलेश बौद्ध हमारे साथ जुड़ गए वहां से तमाम जानकारी के लिए और धर्मशाला से सौरभ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सीधा रुख करते हैं मनाली का। कमलेश, किस तरह की रही कल की शाम? जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि लोगों ने जमकर जश्न मनाया है और जिस इंतजार से वहां पर गए थे वो भी कहीं ना कहीं पूरा होता नजर आ रहा है। देखिए रितेश, अगर कल की मनाली की बात की जाए तो जबरदस्त तरीके से यहाँ पे नया साल मनाया गया। मैं आपको बता दूं, करीब 25 से 30 हजार सैलानी जो है कल के दिन मनाली उमड़े। और हालांकि उससे पहले भी बर्फ देखने के लिए काफी सैलानी यहाँ पे पहुंचे हुए थे। और जिस तरह से जो सैलानी यहाँ पे आए थे, वो जो है दिन को उन्होंने जो यहाँ के जो जितने भी जो पॉइंट्स है, खासकर सोलांग वैली व जो अटल टनल के पास जितने भी जो पर्यटक पहुंच पाए, उन्होंने ताजा बर्फबारी में व्हाइट जो न्यू ईयर इस साल मनाया। और हालांकि व्हाइट क्रिसमस इस बार नहीं मना पाए थे सैलानी, लेकिन जिस तरह से जो परसों बर्फबारी हुई उसके बाद व्हाइट न्यू ईयर मनाने का उन्हें पूरा मौका मिला। और शाम के समय आपको बता दूं, माल रोड मनाली पूरी तरह से जैम पैक भरा हुआ था। हजारों की संख्या में वहां पे सैलानी इकट्ठे हुए थे। और साथ ही साथ जो स्थानीय लोग, जहां जो कुल्लू मनाली के जो जितने भी खासकर जो युवा वर्ग जो था, उनका जो जोश देखने लायक था। और वहां पे मैं आपको बता दूं, माल रोड में जो है डीजे की व्यवस्था खास तौर पे की गई थी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, दिन के समय वहां पे विंटर कार्निवल 2 तारीख से शुरू हो रहा है। तो विंटर कार्निवल की जो रिहर्सल होती है, जो महिलाओं ने भी वहां पे दिन के समय जो जो करीब 500 से 600 महिलाओं ने जो एक नाटी डाली थी, महानाटी डाली थी, उसको भी जो है जितने सैलानी, उनके लिए तो यहाँ की कला संस्कृति से जो एक रूबरू होने का भी उन्हें मौका मिला। और शाम के समय जिस तरह से जो माल रोड पे जो डीजे की व्यवस्था की गई, तो पूरी तरह से जो है सैलानियों से हमारी बात हुई तो उनको यही कहना था कि मनाली आके जो है उन्हें उनके जो है पैसे वसूल हो गए। हालांकि ट्रैफिक जाम की जो है ट्रैफिक जाम भी लगा रहा है, क्योंकि सैलानी एकाएक बिल्कुल जो है कमलेश, निश्चित तौर पर जो परेशानियां हैं वो भी जरूर सामने आई थी, उस पर भी बात करेंगे। एक बार रुख कर लेते हैं धर्मशाला का। धर्मशाला से सौरभ अटवाल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सौरभ, आपके पीछे बहुत ही शानदार नजारा दिखाई दे रहा है और खासतौर पर मैदानी इलाकों से जो लोग पहुंचते हैं, पहाड़ी राज्यों का रुख करते हैं, वो इसी तरह की सीनरी देखने के लिए पहुंचते हैं। और कल जिस तरह से भारी संख्या में लोग पहुंचे थे, जश्न मनाया था, किस तरह की रही कल की रात? बिल्कुल रितेश, बताना चाहूंगा कि बीती रात जो है भारी संख्या में मैक्लोडगंज में जो है विभिन्न राज्यों से, भारत के विभिन्न राज्यों से जो पर्यटक पहुंचे थे और नए साल का जो जश्न मनाने के लिए पर्यटक पहुंचे थे। खासतौर पर जो मौसम ने जिस तरह से करवट बदली थी, जिस तरह से एकदम तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी, मौसम बदलने के कारण मौसम का लुत्फ उठाने के लिए और नए साल का जश्न मनाने के लिए भारी तादाद में जो है पर्यटक जो है वो मैक्लोडगंज पहुंचे थे। और पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी इससे पहले एक बैठक की थी और बैठक के दौरान ये तय किया गया था कि पर्यटकों
की भारी संख्या में मैक्लोडगंज पहुंचने के चलते जो है ट्रैफिक प्लान जो है वो बनाया गया था। 2 अतिरिक्त पुलिस बटालियन जो है मैक्लोडगंज में तैनात की गई थी ताकि कानून व्यवस्था को जो है कहीं ना कहीं बना के रखा जाए। इन सभी तैयारियों को जो है जिला प्रशासन ने कहीं ना कहीं पूरा कर लिया गया था। और अगर बीती रात की बात की जाए तो पर्यटक जो है भारी संख्या में मैक्लोडगंज पहुंचे थे और उसी के साथ जो है पर्यटकों ने जो है काफी उत्साह के साथ जो है नए साल का जो आगाज हुआ है उसका जो है जश्न मनाया है। जी रितेश। सौरभ, कितना बड़ी चुनौती का कार्य रहा प्रशासन के लिए, लोगों को व्यवस्थित रखना, तमाम चीजों को संभाल के रखना, कितना बड़ा कार्य था कल के लिए? बिल्कुल रितेश, बताना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिला कांगड़ा के एसपी खुशहाल शर्मा ने जो है पहले ही जो अतिरिक्त 2 बटालियन जो है वो मैक्लोडगंज में तैनात कर दी थी ताकि किसी भी तरह की हुड़दंगबाजी जो है इस नए साल के जश्न के तहत ना की जा सके और कानून व्यवस्था को जो है लॉ एंड ऑर्डर को जो है मेंटेन करके रखा जा सके। इसके लिए स्पेशल 2 बटालियन जो है वो मैक्लोडगंज में तैनात की गई थी। और बीती रात जो है पर्यटकों ने जहां एक और जश्न मनाया वहीं कानून व्यवस्था को भी जो है बनाकर रखा गया। जी रितेश। बिल्कुल सौरभ, कानून व्यवस्था को बनाए रखा गया। कमलेश, किस तरह की व्यवस्थाएं मनाली में की गई थी? चूंकि मनाली उन स्थानों में शामिल है जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, खासतौर पर नए साल की बात करें, क्रिसमस की बात करें या फिर अन्य त्योहारों का रुख करें। कल की अगर बात करें तो प्रशासन की ओर से किस तरह से व्यवस्थाएं की गई थी, तैयारियां क्या कुछ की गई थी? चूंकि ये एक दिन की तैयारियां नहीं होती हैं, काफी दिनों से जो व्यवस्थाएं हैं वो बनानी पड़ती हैं। देखिए रितेश, यहाँ पे भी प्रशासन ने पहले से व्यवस्था की गई थी। जो पुलिस के जो करीब 100 जवान जो है अतिरिक्त जो जवान जो है यहाँ पे तैनात किए गए थे। यहाँ के जितने भी जो पर्यटन स्थल है, खासकर जो हडिम्बा टेम्पल हो या जो वशिष्ठ टेम्पल हो या जो मनु टेम्पल हो या क्लब हाउस का एरिया, सभी जगह पे पुलिस के जवान तैनात थे। लेकिन मैं आपको बता दूं रितेश, जिस तरह से जो गाड़ियों की जो आवाजाही जो एकदम जैसे ही जो करीब 10,000 के जो आसपास जो गाड़ियां जो कल एंटर हुई यहाँ पे, उसके बाद जो है कुछ समय के लिए जो है ट्रैफिक व्यवस्था जो है काफी जो जितने भी जो पुलिस के जो जवान थे उन्हें जो है ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू करने के लिए कड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। क्योंकि देखिए, चाहे प्रशासन की तरफ से कोशिश किए जाते हैं रितेश, लेकिन एकाएक जैसे ही जो सैलानी जिस तरह से जो भारी तादाद में जो पर्यटन स्थलों का जो जब रुख करते हैं तो जो यहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो उस तरह उतनी कैपेसिटी यहाँ पे नहीं है। यहाँ के जितने भी जो पार्किंग है, मैं अब आपको बता दूं कि एकाएक अगर जो है 10 से 15,000 जो गाड़ियां अगर यहाँ पे एंटर करती है तो इतनी जो यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। और जो खासकर जो जितने होटल है, सभी होटलों के पास जो है अपनी पार्किंग नहीं होती है। लिहाजा जो है इस तरह की जो समस्याएं जो है जो यहाँ पे हमेशा देखने को मिलती है। ये पहली बार नहीं है कि ट्रैफिक व्यवस्था जो है चरमरा गई थी। इसके लिए सरकार को जो एक बड़े अगर बात की जाए इस बार के मतलब 2023 की जिस तरह से तैयारी की गई थी स्वागत को लेकर, हाल के वर्षों में जिस तरह से कोरोना का कहर रहा था कमलेश, उसकी वजह से जो पर्यटन कारोबार है उसको बहुत बड़ी चोट पहुंची थी। अगर 2021-22 के बाद अब इस साल की तैयारियों को देखें, इस साल के आगमन को देखें, तो किस तरह का बदलाव देखने के लिए मिला? देखिए जो रितेश, जिस तरह से जो सैलानियों का जो जमावड़ा यहाँ पे लग रहा था, जितने भी जो पर्यटन स्थल है, चाहे आप शिमला की बात की जाए, डलहौजी की बात की जाए, जो है मनाली की बात की जाए, धर्मशाला की बात की जाए, तो ये जो जमावड़ा जो लग रहा था, मैं आपको बता दूं पिछले 8-10 दिनों से लग रहा था रितेश। तो ऐसे में जो है जितने भी जो पर्यटन व्यवसायी जो थे उनका जो कारोबार काफी अच्छा चल रहा था। बिल्कुल कमलेश, पर्यटन कारोबार को काफी ज्यादा राहत कहीं ना कहीं महसूस हो रही होगी। सौरभ, एक आखिरी सवाल आपसे भी, 2022 के पहले का देखें, चूंकि काफी ज्यादा कहर 2020 से कोरोना का दिखाई दे रहा है और लोग जो है कि अपने घरों में कैद होकर रह गए थे, लेकिन अब कोरोना की स्थिति कंट्रोल में है। पहले के मुकाबले देखा जाए तो इस बार किस तरह के बदलाव दिखे, लोगों में कितना उत्साह दिखाई दिया? बिल्कुल रितेश, बताना चाहूंगा कि बीते 2.5 साल के बाद जो है मैक्लोडगंज में जो है भारी संख्या में इस तरह से जो कोविड संक्रमण जिस तरह से फैला था, तमाम बंदिशें लगी हुई थी, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन अगर अभी हाल ही की बात की जाए तो अब जो है कोरोना संक्रमण जो है कहीं ना कहीं कम हुआ है, जो मामले हैं वो कम आ रहे हैं और जो बंदिशें हैं वो भी कहीं ना कहीं अब जो उनमें भी छूट मिली है। तो ऐसे में जो है पर्यटक एक भारी संख्या में जो है मैक्लोडगंज पहुंचे थे और काफी
उत्साह जो पर्यटकों में था वो देखने को मिल रहा था। पर्यटकों का भी ये कहना था कि कोरोना संक्रमण के बाद ये पहली मर्तबा है कि जिस तरह से वो घरों से बाहर निकले हैं और नया साल का जश्न और क्रिसमस मनाने के लिए जो है वो पहाड़ी राज्यों की ओर आ रहे हैं, या डलहौजी की तरफ जा रहे हैं, या धर्मशाला की ओर, या मनाली की तरफ आ रहे हैं। पर्यटकों में जो है काफी उत्साह बिल्कुल देखने को सौरभ, मिल रहा पर्यटकों था। में काफी ज्यादा उत्साह दिखाई दिया और यही वजह है कि पर्यटकों ने भारी जश्न के साथ साल 2023 का शुभारंभ किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही सहयोगियों को तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुख करते हैं अगली जानकारी का। हमीरपुर जिले के एक सरकारी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर पिछले एक हफ्ते से ड्यूटी से गायब है और डॉक्टर के घर सीबीआई की छापेमारी की खबर भी सामने आई है। सीबीआई की टीम जब डॉक्टर के घर पहुंची तो वो अपने घर पर नहीं मिला। मुख्य चिकित्सा अधिकारी आर.के. अग्निहोत्री ने बताया कि उन्हें सीबीआई रेड की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ड्यूटी पर न लौटने के कारण नोटिस जारी कर दिया गया है। एक्समिनेशन कॉल कर दी गई है 28 तारीख को कि आप 2 दिन के अंदर ज्वाइन करें, नहीं तो आपके ऊपर एज पर जो सर्विस कंडक्ट रूल है उसी हिसाब से जो एक्शन लिया जाएगा। कहाँ रेड हुई है, क्या इंक्वायरी चली है, इसकी हमें कोई खबर नहीं है। ये जरूर है कि वो पिछले एक हफ्ते से जो एब्सेंट है डॉक्टर ड्यूटी का और उसकी एक्सप्लेनेशन जो है कॉल कर दी गई है। लेकिन कई बार पता नहीं किस लेवल पे क्या हुआ है, अभी तो हम ये भी नहीं कह सकते कि फर्जी है या नहीं है। ये तो इंक्वायरी की रिपोर्ट जब तक पूरी नहीं आती इस पे ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। आईआईटी मंडी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने शिरकत की। मंडी के आईआईटी कमान में 30वीं 4 दिवसीय राज्य स्तरीय चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का शुभारंभ हुआ और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है और सीएम सुक्खू को सरकार चलाने का पूरा अनुभव है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। वहीं उन्होंने राज्य स्तरीय साइंस कांग्रेस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए सभी को बधाई दी। मुख्यमंत्री जो है अनुभवी है, नौजवान है और एक आम परिवार, किसान परिवार से संबंधित है और उन्होंने भी LLB हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की है। हिमाचल प्रदेश NSUI के स्टेट के अध्यक्ष रहे हैं, फिर यूथ कांग्रेस के कई साल अध्यक्ष रहे हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस। तो वहीं नाचन विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेताओं द्वारा बुलाई गई बैठक में हंगामा हो गया और बैठक में पूर्व प्रत्याशी सहित पूर्व में रहे टिकट के कई दावेदार मौजूद रहे और सभी प्रत्याशियों को नाचन क्षेत्र में कांग्रेस की हार पर मंथन के लिए बुलाया गया था, जहां कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ अभद्र व्यवहार करते नजर आए। और इन तस्वीरों को देखिए किस तरह से गहमा गहमी का माहौल है और कहा जाए तो मारपीट तक की नौबत सामने आई थी, चूंकि लोगों ने कुर्सियां भी उठा ली थी। टेबल पे आपने पैसे लिए, एक मिनट मेरे पास। तो वहीं बिलासपुर में सदर विधायक त्रिलोक जम्वाल ने सीमेंट विवाद को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि सरकार सीमेंट विवाद को लेकर गंभीर नहीं है और अभी तक सरकार की ओर से कोई भी डेलीगेट ऑपरेटरों से नहीं मिला है, जिसके चलते अब इसका खामियाजा ऑपरेटर भुगत रहे हैं। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से जो एसीसी सीमेंट फैक्ट्री में जो विवाद उत्पन्न हुआ है और जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसमें प्रदेश सरकार मध्यस्थता करने में नाकाम रही है, इसमें मैं प्रदेश सरकार से विनम्र आग्रह करूंगा कि तुरंत इस विषय में इंटरवीन करें और इस विषय का समाधान निकालें। तो वहीं बद्दी नगर परिषद ने वर्ष 2023 के लिए तय बाजारी का ऑनलाइन टेंडर खोला है, जिसमें 12 ठेकेदारों ने भाग लिया। यशपाल ठेकेदार ने इस टेंडर को अपने नाम कर लिया है और इस टेंडर में नगर परिषद के 9 वार्ड में लग रही रेहड़ी पटरी वाले लोगों से रोजाना किराया वसूला जाएगा। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी RS वर्मा ने बताया कि वर्ष 2023 के लिए रेहड़ी फड़ी वालों का टेंडर निकाला गया है, जिसका ठेला यशपाल को दिया गया। नगर पालिका का तय बाजारी का टेंडर हुआ है, ये बहुत ही पारदर्शिता से और ईमानदारी और ओपन तरीके से हुआ है, जैसे कि बिड होनी चाहिए। इसमें टोटल 12 बिडरों ने भाग लिया। उसमें यशपाल सिंह जो ठेकेदार है उनको 72,72,072 का प्राय के रेट से उनको टेंडर मिला है, जो कि पिछली बार के जो भी 2 साल का पीछे के आंकड़े उठाओगे उनसे दुगने के करीब पहुंच गया है ये।
क्योंकि एक ईमानदारी इस प्रक्रिया से काम हुआ है। इसमें हाईएस्ट बिडर है यशपाल, जिसका कि 72,72,000 समथिंग इसका वो हाईएस्ट बिडर है। और इससे पहले हमारे पास जो है 45,76,000 का इससे पहले हुआ लास्ट ईयर का, बट उसमें 40 लाख हमने हाईएस्ट बोली रखी थी, इस बार 50 रखी है। और इसमें लगभग 12 जो बिडर आए हैं और हाईएस्ट यशपाल का पाया गया। तो वहीं बद्दी के साई मार्ग पर बढ़ रही जाम की समस्या को लेकर नवनियुक्त थाना प्रभारी राकेश राय ने रोड सेफ्टी क्लब की बैठक का आयोजन किया। बैठक में स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने हिस्सा लिया, साथ ही बद्दी की ट्रैफिक इंचार्ज भी मौजूद रहीं। बैठक में जाम की समस्या को लेकर सभी सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे। जो हमारे नए एसएचओ एक बैठक रखी जाएगी जिसमें नगर परिषद, व्यापार मंडल और पुलिस विभाग के जो होंगे सभी इकट्ठे होकर के एक मीटिंग रखेंगे। बहुत जल्दी उसका जो है समय और जो डेट है वो निर्धारित कर दी जाएगी। और ये अच्छा प्रयास है और बद्दी को सुंदर बनाने के लिए और ये ट्रैफिक की समस्या से निजात पाने के लिए ऐसा जो मीटिंगें होनी चाहिए होती रहनी चाहिए, और जिससे कि बद्दी को जो इस जाम की समस्या से मुक्ति मिल सके। जी आज व्यापार मंडल के प्रधान जी आए थे, उनके साथ जो अन्य लोकल गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए थे। और इसमें जो बद्दी में बढ़ती ट्रैफिक समस्या है उसको लेकर चिंतन हुआ, और चिंतन के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे व्यवस्थित किया जा सके और साइड रोड से ट्रैफिक कंजेशन को हटाया जा सके, इस बारे में विचार विमर्श किया गया है। इसके बाद हम लोग एक और मीटिंग करेंगे, उसमें व्यापार मंडल को, नगर परिषद को शामिल करके उनके साथ एक प्लान चार्टआउट करके किसी प्रकार से जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको व्यवस्थित करने की कोशिश की जाएगी। तो वहीं सोलन में एचआरटीसी की बस पहाड़ से टकराने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बस में बैठी 8 सवारियां भी घायल हुईं, जिसमें एक महिला और पुरुष गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं सवारियों ने घटना का जिम्मेदार चालक और परिचालक को ठहराया। उनका कहना है कि चालक बस चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ये ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ड्राइवर एंड कंडक्टर बोथ। इतने सारे लोगों की सेफ्टी इनके हाथ में थी। मैं बिल्कुल डायरेक्टली कंडक्टर सीट के पीछे बैठी हुई थी और मैंने सब कुछ अपनी आंखों से होते देखा। आफ्टर सनवारा ये रैश हो गए, स्पेशली जब हम नीचे वाले रोड से आने लगे, वो कुम्हारेटी से नीचे वाला रोड। शेयर केयरलेसनेस ऑफ द ड्राइवर, क्योंकि एचआरटीसी बस में तो बड़ी सेफ जर्नी मानी जाती है, हम तो बड़े विश्वास से बैठते हैं इसीलिए। तो अगर यहाँ भी ऐसा होने लग गया और कम स्पीड के कारण भी, लेकिन छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो मतलब अवॉइडेबल चीज़ें थी, उस चीज़ को उन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया। नाली की तरफ ऊपर को नाली में उसके दोनों टायर पिछले भी अगली नाली में गिर गए। अगली साइड को सामने वाली दीवार पे 4 लाइन का डंगा था बहुत बड़ा, जिसमें वो टकरा गई। तो जो कनेक्टर साइड की उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए, 7-8 दूर पहुँच गए। बाकी एम्बुलेंस थोड़ी लेट पहुँची, तो लोग स्थानीय लोगों ने काफ़ी अपनी गाड़ी में पहुँचा के इधर पेशेंट को पहुँचाया है। 2 लोगों को कुछ सिर में चोटें आई हैं और कुछ हेमाटोमा भी बना है। एक लेडी है, ओल्ड एज लेडी हैं, वैसे बातचीत कर रही हैं, अनकॉन्शियस नहीं है। एक मेल है, इसको भी सिर में थोड़ी चोट आई हैं। तो डॉक्टर साहबान को बोल दिया है कि इनको हॉस्पिटल में दाखिल करके और जो फर्दर का जो टेस्ट इनके करने हैं, सीटी स्कैन करना है, कुछ और भी जो, ताकि ये पता लगे कि इंटरनल इंजरी तो नहीं है, वो आदेश दे दिए गए हैं। तो वहीं यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले 2 पहिया वाहन चालक अपनी जान को जोखिम में डालने के साथ साथ पुलिस की तिजोरी को ही भरने का काम कर रहे हैं। मंडी पुलिस से मिले आंकड़े बताते हैं कि साल 2022 में पुलिस ने कुल मिलाकर 59,839 चालान कर लगभग 1,94,00,000 से ज्यादा का जुर्माना वसूला, जिसमें सबसे ज्यादा चालान 2 व्हीलर के किए गए। पुलिस ने मंडी में 2 पहिया वाहन चालकों और पीछे बैठी सवारी के विदाउट हेलमेट के ज्यादातर चालान काटे। इससे स्पष्ट होता है कि मंडी में लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर यातायात नियमों को ठेंगा दिखाकर केवल सरकारी खजाने को ही भरने में लगे हुए हैं। 59,839 चालान किए गए हैं और इसमें सबसे ज़्यादा चालान विदाउट हेलमेट के किए गए हैं 19,271। ड्रंकन ड्राइविंग के भी 345 चालान जो है इस दौरान किए गए हैं। और मंडी पुलिस ने जिन लोगों ने चालान का भुगतान पुलिस के पास किया है, उसकी राशि का कुल भुगतान चालानों का 1,94,28,000 के करीब जो है भुगतान की राशि जो है, चालानों की भुगतान की राशि जो है पुलिस ने एकत्र की है, मंडी पुलिस ने।
प्रदेश में युवा बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पूर्व भाजपा सरकार ने जो भर्तियां करवाने के लिए परीक्षाएं करवाईं, उनमें से अधिकतर परीक्षाओं के पेपर लीक पाए गए। वहीं कुछ न्यायालयों में विचाराधीन हैं, इसलिए प्रदेश के युवा बेहद परेशान हैं। दूसरी तरफ वर्तमान सरकार ने अभी कार्यभार पूर्ण रूप से संभाल ही नहीं पाया है और उससे पहले JOIT का प्रश्न पत्र लीक हो गया। इस घटना को लेकर एक महिला जो इस भ्रष्टाचार की किंगपिन मानी जा रही है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इस कार्रवाई से भाजपा के पूर्व मंत्री महेंद्र नाथ सोफत खुश नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक प्रदेश में कई बार पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक दोषियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। पेपर लीक के मामले को रोकने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। जितने भी चयन आयोग हैं, जैसे वो कर्मचारी चयन आयोग है या लोकसभा चयन आयोग है, इनके जो अध्यक्ष हैं या सदस्य हैं, इनको चयनित करने के लिए कोई तय प्रक्रिया नहीं है। ये ठीक है कि हाई कोर्ट के कुछ दिशा निर्देश हैं, लेकिन उनका कितना पालन हो रहा है वो मेरी जानकारी में नहीं है। कहा तो ये जा रहा है कि उनका बिल्कुल पालन नहीं हो रहा। तो वहीं नूरपुर में आवारा पशुओं के आतंक से किसान परेशान हो रहे हैं। जंगली जानवर खेतों में घुसकर किसानों की फसल बर्बाद करने में तुले हुए हैं। किसान मामले पर प्रशासन से कई बार गुहार भी लगा चुके हैं, पर अभी तक किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। किसानों का कहना है कि फसलें लगाने में कई हजार का खर्चा आता है। ऐसे में अगर पशु उनकी खेती खा जाएंगे तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो वहीं बिलासपुर की गोविंद सागर झील किनारे अज्ञात लोगों द्वारा एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री फेंकी गई है। ये काम बार बार दोहराया जा रहा है, परंतु पर्यावरण को दूषित करने वाले लोगों पर नकेल नहीं कसी जा रही। इसका खामियाजा पशु और झील किनारे झोपड़ी में रह रहे लोगों के बच्चों को उठाना पड़ता है। पशु और बच्चे एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री खाकर बीमार पड़ रहे हैं। पाया कि किसने ये काम किया है, किसने कृत्य किया है, क्योंकि वहाँ पे CCTV कैमरा मेरे ख्याल से नहीं लगे हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें रात के अंधेरे में की जाती हैं वो गलत है और नगर परिषद तो अपनी ड्यूटी करेगा और उसको उठाएगा भी। लेकिन मैं ये सचेत करना चाहूँगी कि जो लूनू में जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, उनके अधिकारियों को चाहिए कि वो CCTV कैमराज लगाएं और इस तरह के कृत्य भविष्य में ना हो, और ना ही नगर परिषद इस चीज़ की जिम्मेवारी लेगी कि बार बार ये चीज़ें रिमूव वहाँ से कराए। 5, 8 और 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बच्चों का आधार अपडेट करवाना अनिवार्य किया गया है और यदि आधार अपडेट नहीं होता है तो ऐसे लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। DC सिरमौर राम कुमार गौतम ने कहा कि सरकार के दिशा निर्देश अनुसार यदि इन आयु वर्गों के लोगों का आधार अपडेट नहीं हुआ तो इन्हें सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जा सकता है। DC ने कहा कि सिरमौर जिले में सभी ऐसे आयु वर्ग के लोगों से आधार अपडेट कराने की अपील की जाए। जिला सिरमौर के सभी वासियों से मैं अपील करता हूं कि आधार अपडेशन के लिए जो है वो भारत सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि 8 साल के पश्चात जो है अपने आधार का जो अपडेशन जरूर कराएं, टेलीफोन नंबर का, फिंगरप्रिंट्स का, आइरिस का, उसका अपडेशन जरूर कराएं। और जहां बच्चों ने रजिस्टर किया है तो बच्चों का अपडेशन जो है 5 साल के बाद और 15 साल के बाद उनका अपडेशन भी, उनका फिंगरप्रिंट्स का होना अनिवार्य है। और चलिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए